नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के मुंबई में ऐसा कुछ हो गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। वो भी जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार हिंदुत्व के नारे लगवाती है और हिंदू का ही मंदिर तोड़ दिया गया। ऐसा आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा कि ऐसा हो गया कि इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, मुंबई के विले पार्ले ईस्ट के कामड़ीवाड़ी में 90 साल पुराना पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी की टीम ने 16 अप्रैल को तोड़ दिया। इस कार्रवाई से पहले नगर निगम ने मंदिर को एक नोटिस भी भेजा था, जिसके खिलाफ जैन समाज ने एक याचिका कोर्ट में दायर की थी। इस पर 17 अप्रैल को सुनवाई होने वाली थी। ब्रू मुंबई की टीम की कार्रवाई सुनवाई से पहले ही की गई। इसके कारण जैन समुदाय के लोग आक्रामक हो गए। उन्होंने शनिवार को अहिंसक तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया। हजारों की तादाद में महिलाएं पुरुष सड़कों पर नारे लगाते हुए नजर आए। सभी ने काली पट्टी बांधकर बीएमसी का विरोध किया। लोग नारे लगा रहे थे, हम कमजोर नहीं हैं, मंदिर वही बनवाएंगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रामकृष्ण रेस्टोरेंट के मालिक के कहने पर जैन मंदिर को ध्वस्त किया गया। वह परिसर में एक बार शुरू करना चाहता था, लेकिन मंदिर के कारण उसे लाइसेंस नहीं मिल सका। इसलिए उसने मंदिर की जमीन से जुड़े मुद्दे खोजकर इसे तुड़वाया। हालांकि इस मामले में कमिश्नर भूषण गगरानी ने बताया कि वार्ड के प्रभावी नवनाथ ढाणगे का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। नवनाथ ने के ईस्ट वार्ड की एक टीम मंदिर तोड़ने के लिए भेजी थी। आगे चलकर ट्रस्ट मंदिर के ट्रस्ट का कहना है कि बीएमसी की परमिशन से रेनोवेट करवाया था मंदिर को। कामलेवाड़ी में नेमिनाथ सरकारी आवास सोसाइटी में बने मंदिर के ट्रस्टी अनिल शाह ने कहा कि इसे 16 अप्रैल को ढहा दिया गया। शाह ने बताया कि यह मंदिर 1960 के दशक का था और बीएमसी की परमिशन से इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। उन्होंने दावा किया कि एक सरकारी प्रपोजल था जिसमें कहा गया कि ऐसे मंदिर को नियमित किया जा सकता है। आपको केवल बीएमसी को नियमित करने के लिए प्रपोजल पेश करना होगा और हमने वह बीएमसी को दिया था। तो ये जो मंदिर तोड़ा गया है, ये जो मंदिर है ये जैन समाज का था और जैन समाज के लोगों के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि ये काफ़ी शांत और प्रिय लोग होते हैं। ये किसी के काम रखते हैं और इनके जो साधु संत होते हैं ये पैरों में चप्पल तक नहीं पहनते। ये इसलिए नहीं पहनते कि पैरों के नीचे एक चींटी भी दबकर नहीं मरनी चाहिए, यानी एक चींटी की भी जिंदगी इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे शांत प्रिय लोगों का जैन धर्म का मंदिर तोड़ दिया गया बीएमसी के द्वारा। और उस राज्य में ये हो रहा है जहाँ पर मोदी जी की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार स्टेट में भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है। तो जो यहाँ के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ के मुख्यमंत्री अभी है, और ये जो अभी चुनाव जीते थे, पिछले साल चुनाव जीते थे, इस चुनाव के ऊपर काफी सारे सवाल खड़े किए गए थे कि ये जो चुनाव है ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से चुनाव हुआ था, इसी के चलते बीजेपी इतनी सीटें जीत पाई है। तो मैं चुनाव की यहाँ पे बात क्यों कर रहा हूँ, पूरा इसमें चुनाव और मंदिर का पूरा संबंध है दोस्तों। इसमें जो गलती है विपक्ष की भी इसमें गलती है। ये तो शुरुआत है, इसके आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। अभी जो अभी बीजेपी लोकसभा का चुनाव, हर राज्य का चुनाव जो जीत रही है वो केवल सिर्फ ईवीएम मशीन के द्वारा जीत रही है। जो ये ब्रह्मास्त्र है ईवीएम मशीन का, ये देने वाला भी कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने ईवीएम मशीन का ब्रह्मास्त्र बीजेपी को दे दिया है। अब कांग्रेस जो है कभी भी बीजेपी को इसमें हरा ही नहीं सकती है। बीजेपी चाहे जितनी सीटें लानी है उतनी सीटें बीजेपी ला सकती है। ईवीएम में गड़बड़ी होती है। जो देश बड़े से बड़े सुपर पावर देश है दुनिया में, वो भी आज ईवीएम से चुनाव नहीं करवाते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं। अच्छे ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की सलाह भी दी। एलन मस्क ने तक सलाह दी थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम पे उनको भी भरोसा नहीं है, ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे उसमें महाराष्ट्र का एक गाँव ने जो ईवीएम से चुनाव होते उसको मानने से मना कर दिया था और अपने स्तर पर अपने यहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कोशिश की थी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन चुनाव आयोग की सांसें फूल गई थी। सिर्फ एक गांव ने चुनाव आयोग को डरा दिया था, अगर इन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव करा लिए, अगर इसमें फासला आ गया तो बैलेट पेपर जीत जाएगा और ईवीएम हार जाएगा। तो इससे पूरे देश और दुनिया में इसका मैसेज क्या किया जाएगा, इसलिए चुनाव आयोग ने उस गांव को पुलिस छावनी में तब्दील करवा दिया था। तो आप सोचिए, एक गांव के स्तर पर अगर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है
तो पूरे देश में और पूरे राज्य में ईवीएम से कितनी गड़बड़ी हो सकती है। विपक्ष का इस समय में काफी कमजोर नजर आ रहा है। विपक्ष जो है, राहुल गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये सिर्फ नारे लगवा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पूरा देश घूम रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है लोग आपको वोट तो दे रहे हैं लेकिन वो वोट आपके पास पहुंच ही नहीं रहा है। ईवीएम में ही गड़बड़ी की जा रही है, तो आपको वो वोट कैसे मिलेगा। जब तक सत्ता नहीं बदलेंगी, बीजेपी नहीं हटेंगे, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, विपक्ष को ईवीएम से कराए जाने वाले हर चुनाव का बहिष्कार करना होगा, तभी जाकर कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। यानी कि विपक्ष को अभी हर चुनाव में, अगर वो चुनाव ईवीएम मशीन से हो रहा है तो पूरे विपक्ष तो एकजुट हो चुका है, लेकिन ईवीएम मशीन के ऊपर पूरा विपक्ष एकजुट नहीं हुआ है। अगर ईवीएम मशीन देश से हट गई तभी जाकर हमारा देश का लोकतंत्र बच सकता है। आज मोदी जी सत्ता पर बैठे हुए हैं केवल ईवीएम मशीन के वजह से बने हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ विपक्ष से, अभी तो आप एक्शन आपको लेना चाहिए, एकजुट होकर ईवीएम मशीन को हटाने की आपको अपील करनी चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। अगर कोर्ट ने आपकी नहीं सुनता तो आप सीधे सीधे बहिष्कार कर दीजिए, करने चाहिए आपको। ये क्या बात हुई कि आप एक तरफ ईवीएम मशीन के ऊपर आरोप लगा रहे हो और दूसरी तरफ आप चुनाव भी लड़ रहे हो, यानी कि इधर भी आपको आपकी हार पक्की है और ईवीएम से भी आपकी हार पक्की है, यानी कि दोनों तरफ से आपकी हार पक्की है और इसी वजह से बीजेपी जीत जाती है ईवीएम मशीन के द्वारा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, ईवीएम मशीन को बाहर करना चाहिए देश से, बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए। अगर आज महाराष्ट्र में ईमानदारी से चुनाव होते, बैलेट पेपर से चुनाव किए जाते, तो आज ये जो जैन मंदिर जो टूटा है, ये जैन मंदिर टूटता नहीं, वैसे के वैसे रहता। लेकिन बीजेपी की सोच अलग ही है। बीजेपी अब ये तो शुरुआत है, ऐसे ही मंदिर अभी टूटते रहेंगे, आपको कमर कस लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है, आपकी इस बारे में क्या राय है, अपना जवाब जरूर दीजिए कमेंट कर और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।